2014 के बाद भारत सरकार ने हिंदुस्तान की मीडिया को जिस तरह से खाद पानी देकर सींचा है, आज वह प्रतीत होता है कि पिछले कुछ वर्षों में हिंदी न्यूज़ चैनल के एंकर और एंकराओं ने उस तबके को, जो एक बड़ा तबका दर्शक के रूप में जाना जाता है, उसकी मानसिकता को किस तरह से कुरूप और दूषित कर दिया है, विचार शून्य कर दिया गया है। ऐसे दर्शकों के पास उनका खुद का स्वविवेक खत्म सा हो गया है, जिसके आधार पर यह तय किया जा सके कि जो हम दिन रात 24 घंटे न्यूज़ के नाम पर देख व सुन रहे हैं वह कितना सही है। इसलिए आप दूरदर्शन के दिनों को, समाचार बुलेटिन को याद करिए, न ज़्यादा किचकिच, न शोर शराबा, सिर्फ समाचार। और आज उन्माद भरा चीख चिल्लाहट जो हम दर्शकों की आदत बन चुकी है। क्या कर रहे थे जो आप चिल्लाइए मत, सीधी तरह से बात कर रहा हूँ। ये तो ऐसे डांट रहा जैसे पिताजी रिजल्ट आने पे डांटते हैं। चिल्ला मत, आप इनको चुप करिए। आवाज कम। चिल्लाऊंगा मैं, सर मैं चिल्ला सकता हूँ यहाँ पे। मेरे भाई साहब, मैं आवाज कम बात कर सकता हूँ। आपका छोटा आवाज कम, आपका छोटा आवाज कम। आप मेरी बात सुनिए। आवाज कम। वायरस जो है किसी की जात, छोटा भाई नहीं हूँ ना, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। आवाज कम। भी मरेंगे। आवाज कम। अगर आप उस दूसरे बंदे की बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करो तो बंदा बोल रहा है आप मेरे बड़े भाई हो, हमको होगा, सबको मरेंगे, सबकी जान पे बनाइए, ऐसा कुछ बोल रहा है वो। पर अपना तो भाई चला मत, अच्छी तरह से बात करो। आवाज कम। क्या मीडिया बाजारवाद के चंगुल में फंस चुका है? क्या खबरों का वजूद, खबरों की अहमियत केवल बाजार के तराजू में तौले जाते हैं? क्या केवल टीआरपी तय करती है कि किस खबर को कितनी अहमियत देनी चाहिए? बता रहे हैं तिहाड़ी जी न्यूज के सुधीर चौधरी। आप भी देखिए और सुनिए। सारा एक कैलकुलेशन ये करके दिखाया जाता है कि किस शहर, किस राज्य का वेटेज रेटिंग्स में ज्यादा है तो उस राज्य, उस शहर की खबर दिखानी है। किस जॉनर का वेटेज ज्यादा है, मान लीजिए अगर ये पता चले कि क्राइम का वेटेज ज्यादा है तो क्राइम की खबरें ज्यादा आने लगेंगी। ये पता चले कि पॉलिटिक्स का वेटेज ज्यादा है तो पॉलिटिक्स की खबरें आने लगेंगी। यानी जो कुल मिलाकर जो कंटेंट प्लान हो रहा है वो इस कैलकुलेशन के साथ प्लान हो रहा है, इस गणित के साथ प्लान हो रहा है कि ये कंटेंट दिखाने के बाद हमें क्या रेटिंग मिली। अपनी बेगम से पूछ लीजिएगा। भाई हम तो आपको ऑडियो डाउन नहीं करा, पूछ लेंगे और सरकार की बेगम से भी पूछ लेंगे। ठीक है। हमारी ना धर्म देखती है, न मोहल्ला देखती है, न कुछ और देखती है, न स्टेट देखती है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि इसमें धर्म को नहीं लाना चाहिए। और जो लोग हिंदू मुसलमान लाने का संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं उनको मैं कहता हूं कि कृपया इस चैनल से और मुझसे दूर रहिए। कुछ भी We must not communalize this, ladies and gentlemen. We must not. We must not. I appeal to you. Go after the culprits and the villains, but let us not communalize this. Do not specifically target the Muslim community. Don't do it. तो यदि आपने कंटेंट और गणित को बेहतर तरीके से समझ लिया है तो आप इस बात को भी समझिए कि कोरोना जैसी एक विपदा के समय अंताक्षरी वाला गणित आज तक पर कैसा है। तो इस बार मैं शुरू कर रही हूं, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर आज तक का नाम। आप पर अंत हुआ म। तो म से मुझे गाना गाना है। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? मैं ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मर क्यों नहीं जाता है? ब से गाना गाइए। चलिए बताइए। श्वेता कुछ और दो ना, मुश्किल है। ब सही। टिक टिक 1, टिक टिक 2। नहीं श्वेता, थोड़ा सा मदद मैं मदद करूं? मदद करो यार प्लीज। चलिए, ये है भी साथ साथ वाला गाना। अच्छा। बम चिकी चिकी बम, चिकी बम 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 चिकी चिकी बम। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, वक्त का बदले मिजाज। दूसरी डिबेट की ओर बढ़ते हुए और एक आपको रिमाइंडर दे देता हूं। खबर इधर, अगर आपको गाने बजाने अंताक्षरी के साथ कोई मतलब है, आप तक देख सकते हैं। खबर सिर्फ खबर भारत पर, गाना बजाना अंताक्षरी सिर्फ और सिर्फ तक पर।
आगे बढ़ते हुए दूसरी डिबेट की ओर, आज ये साफ हो गया कि अगर देश में कोरोना को रोकना है तो लॉकडाउन नहीं, संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर इसकी शुरुआत हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 15 जिलों में कोरोना हॉटस्पॉट को सील कर दिया है। अब दूसरे राज्य भी यही महान पत्रकार दीपक चौरसिया को सुनिए और जानिए कि पत्रकारिता किसे कहते हैं। मैं बताता हूँ पत्रकारिता क्या है, मैं बताता हूँ, सुन लीजिए, सुनेंगे एक मिनट, सुनेंगे एक मिनट, सुनेंगे एक मिनट, सुनेंगे एक मिनट, बहुत सारे न्यूज़ मुशर्रफ खान साहब सुनेंगे एक मिनट, मैं बताता हूँ पत्रकारिता क्या है, बताऊँ आपको। वीर खास मेहमान जुड़ गए हैं हमारे साथ, थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे मुशर्रफ अली खान साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के। मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। इसके अलावा मेरे साथ डॉक्टर शोएब जमई जो कि प्रेसिडेंट है इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के, वो जुड़ गए हैं। दीपक जी, आपने तबलीगी जमात को तालिबानी जमात जानबूझ के कहा है या गलती से कहा है? नहीं, मैंने नहीं कहा, माफ कीजिएगा, हमने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। शोएब जमाई, मेरे मुंह में शब्द झूठ मेरा कई बार इच्छा करती है झूठ सुनने से अच्छा धरती फट जाए और मैं समा जाऊं उसके अंदर। शब्द मत डालिए, अगर मेरे मुंह में शब्द डलवाएंगे तो दिक्कत होगी। और मैं आपको साफ साफ बोल दूं, मैंने तालिबानी जमात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। शोएब जमई, अपने कान का इलाज करवा लीजिए। नहीं, आप रिवाइंड, आप अपने प्रोड्यूसर से कहिए रिवाइंड करके आपको दिखा दे आपने तालिबानी जमात कहा है। गलती हो गई होगी। ना, बिल्कुल नहीं शोएब जमई, मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि हमने तालिबानी जमात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पहले शाहीन बाग और मरकज, देश की मुख्य धारा के खिलाफ कुछ लोग क्यों होते जा रहे हैं, जवाब दीजिए। बिल्कुल, और आप उनके लीडर हैं। भाई, इतनी थेथरई वाली पत्रकारिता तो सिर्फ आप ही बता सकते हैं, हमारी तो औकात नहीं है। कोरोना जैसी विपदा के समय में जिस तरह से अंताक्षरी आपने आज तक पर देखा, अब कुछ ऐसा ही भजन न्यूज नेशन पर भी देख लीजिए। जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए। कोरोना की इस जंग में अरुण जी, अगर मैं आपसे शुरुआत करूं तो मुझे लगता है अब हम लोग सब जय श्री राम ही कह रहे हैं। भगवान का सहारा है, लेकिन भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो खुद अपना ख्याल रखें। रामायण काल में, दीपिका जी, रामायण काल में ही तो आइसोलेशन के बारे में भगवान श्री राम ने बता दिया था कि आप 14 साल तक खुद को कैसे आइसोलेट कर सकते हैं पूरी दुनिया से। लॉकडाउन को लेकर रजत शर्मा ने जिस तरह से प्रधानमंत्री की चतुराई और लीडरशिप के बारे में बखान किया, वह काबिले तारीफ है। जो लॉकडाउन हुआ है ना, इसकी टाइमिंग देखिए, यानी लॉकडाउन के कुल 21 दिन में से 11 दिन तो छुट्टी के हैं। ये नरेंद्र मोदी की चतुराई है कि उन्होंने ऐसा वक्त चुना लॉकडाउन के लिए जिसमें लोगों को कम से कम परेशानी हो, कम से कम काम के दिनों का नुकसान हो। ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि इतनी बड़े संकट में, इतनी भयानक स्थिति में हमारे देश की लीडरशिप नरेंद्र मोदी के हाथ में है। इसी चतुराई के चक्कर में आज तक ने किस तरह से 40 अप्रैल तक का लॉकडाउन बता दिया, यह भी आप देख लीजिए। वो अब आपको विस्तार से हम दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने 40 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। ये क्या बोला? 40 अच्छा हुआ सबसे तेज बताने के चक्कर में आज तक ने यह नहीं बताया कि दिल्ली में आने वाला जो भूकंप का झटका था, वो भी जमातियों के कारण ही उनके इशारे पर हुआ। 13 तारीख को देश का स्वास्थ्य मंत्रालय कहता है कोरोना इज नॉट अ हेल्थ स्केयर। 13 से 15 के बीच में 1,500 लोग थे निजामुद्दीन में, तो 16 मार्च तक सिद्धिविनायक मंदिर बंद नहीं था। 16 मार्च तक उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर बंद नहीं था। 17 मार्च तक शिरडी का साईं बाबा मंदिर बंद नहीं था। 17 मार्च तक शनि शिंगणापुर बंद नहीं था। 18 मार्च तक वैष्णो देवी का मंदिर बंद नहीं था। 20 मार्च तक काशी विश्वनाथ का मंदिर बंद नहीं था। 19 तारीख को प्रधानमंत्री पहली बार सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं। उससे पहले कहा जाता है हेल्थ केयर ही नहीं है, और सारा का सारा निजामुद्दीन पर लेकर आके बैठ जाएंगे। दरअसल युग बाजारवाद का है, तो यहाँ जरूरत हर दिन और रात दिखने की है, वहीं 24 घंटे की इस दुनिया में हर एक मिनट कुछ नया दिखाने का भी है।